हम लगातार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे मोदी सरकार का ये दूसरा बजट, जो कि 2019 के चुनाव के बाद सरकार ने जब अपना गठन किया उसके बाद से ये दूसरा बजट है। लेकिन ये बजट देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए क्योंकि आत्मनिर्भर भारत ही नहीं बल्कि कोरोना से आगे निपटता हुआ भारत तरक्की के रास्ते पर कैसे चलेगा, इसकी पूरी रूपरेखा आज आपके सामने होगी। बस 2 घंटे, जी हां 2 घंटे के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दशक का पहला बजट प्रस्तुत करेंगी, और इसे उम्मीदों वाला बजट कहा जा रहा है क्योंकि पूरे दशक का एक तरह से खाका आपके सामने होगा। इस बजट को खुद वित्त मंत्री ने अपने शब्दों में ऐतिहासिक कहा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि ऐसा बजट इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ऐसा 100 साल में बजट प्रस्तुत नहीं किया गया है। आज के बजट से महामारी से जूझ रहे देश की जनता के लिए राहत का क्या क्या ऐलान आएगा, ये हम आपको बताएंगे आपको कि दरअसल जनता की उम्मीदें क्या है। आम हो या खास, हर व्यक्ति को आज उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से आज वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वजह से देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। लोकसभा में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री नॉर्थ ब्लॉक में अपने दफ्तर पहुंची। वहां उनका जो अगला पड़ाव है वो राष्ट्रपति भवन होगा, जहां पर वो जाएंगे और राष्ट्रपति के सामने बजट पर प्रस्तुत करने की अनुमति लेंगी। माह को एक बजट की कॉपी सौंपी जाएगी और उसके बाद वो संसद भवन का रुख करेंगी, जहां कैबिनेट मीटिंग शुरू होगी जिसमें बजट पर मुहर लगाया जाएगा। और उसके बाद वित्त मंत्री लोकसभा पहुंचेंगी और 11 बजे, जी हां 11 बजे बजट भाषण शुरू होगा और वित्त मंत्री अपना बजट पढ़ेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार का बजट लंबा होगा, तो जरा तैयार रहिएगा, क्योंकि पिछले बार का बजट जब वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था तो 2 घंटे से ज्यादा का उनका बजट भाषण था और उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि खत्म नहीं होने जा रहा है। तो क्या इस बार का बजट और ज्यादा डिटेल में होगा? तरह तरह की बातें, तमाम विश्लेषण के साथ हम आपके सामने हर प्रमुख बात प्रस्तुत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत ही सीधी और सपाट तरीके से आपके सामने बजट की पेचीदगियां बताएंगे। और आइए अब आपको हम मीनाक्षी, हमारे सहयोगी के पास ले चलते हैं। मीनाक्षी, जरा बताइए भाई, क्या स्पेशल 6 आप लेके आ रही हैं? देखिए, ये उम्मीदों का बजट है और इस बजट को तैयार करने के लिए जो निर्मला सीतारमण के साथ 6 लोगों की टीम ने काम किया, वो टीम कौन है, उसमें कौन कौन लोग शामिल है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एक बार ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि वो 6 बड़े नाम कौन से हैं। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं आप जो है इसके बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें, इकोनॉमिक पॉलिसी की आप एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगला नाम अजय भूषण पांडे का, आप राजस्व सचिव हैं। इनके बारे में हम आपको जानकारी दे दें, आप जो है इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सपर्ट तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ अजय भूषण पांडे राजस्व सचिव, टीबी सोमनाथन व्यय विभाग के सचिव हैं आप। ये जो 6 नाम हैं, आप एक तरीके से समझ लीजिए ये ताकत भी है निर्मला सीतारमण की, ये दिमाग भी है निर्मला सीतारमण के, और इन लोगों की मेहनत से ही ये पूरा बजट, आज ये पूरा खाका आपके सामने पेश होने वाला है। जी अजय, तो देखा आपने, इस तरह से आज बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। ये प्रमुख वो 6 लोग हैं जिनकी वजह से आज बजट प्रस्तुत होगा। और उसके साथ साथ जैसा कि मीनाक्षी ने आपको बताया, वित्त मंत्री अब पहुंचने जा रही है कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन। अमित पालित मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ है जी। सबसे पहले ये चलते हैं, हमारे संवाददाता विजय लक्ष्मी इस वक्त बता रही हैं कि क्या ताजा उम्मीदें। विजय लक्ष्मी, ये बताइए कि क्या नया चल रहा है, और खास करके आप कांग्रेस कवर करती हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी में है क्या? देखिए अजय जी, आज का दिन जो है वो देश की न सिर्फ बल्कि दुनिया की निगाहें लगी होंगी इस ओर कि आज वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलेगा। बजट लाइक नेवर बिफोर, इस तरह की बात जो है वो निर्मला सीतारमण लगातार कहती आ रही है कि जो बजट ऐसा बजट होगा कि ऐसा बजट पहले कभी नहीं होगा। काफी चुनौतियां उनके सामने हैं बतौर वित्त मंत्री, क्योंकि पैंडेमिक है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो उसने इस पैंडेमिक को बुरी तरह से जो है वो बुरी तरह से प्रभावित किया है। तो भारत के सामने भी काफी तरह की चुनौतियां हैं। तो बहरहाल वित्त मंत्री के पिटारे से आज क्या निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। सुबह 8:45 के करीब वो अपने घर से वित्त मंत्रालय आई हैं। वित्त मंत्रालय के बाहर से ही हम खड़े होकर के ये लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में यहाँ पर मीटिंग चल रही है। इसके बाद वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी और फिर राष्ट्रपति भवन से पार्लियामेंट हाउस जाएंगी और फिर आज का जो बजट है वो पेश करेंगी। पिछली बार का बजट काफी लंबा बजट था और आज उम्मीद जो है वो यही की जा रही है, जॉब क्रिएशन के सेक्टर में,
एमएसएमई के सेक्टर में और बाकी पैंडेमिक के बाद जो काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो काफी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, वो कैसे रिकवर हो, ये तमाम चीजों को लेकर के उम्मीद है कि आज वित्त मंत्री के पिटारे से कुछ अहम चीजें जो हैं वो निकलेंगी। और वित्त मंत्री पहले ही कह चुकी हैं कि आज का जो बजट है वो ऐसा बजट होगा कि आपने पहले कभी ऐसा बजट नहीं देखा होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशनल बजट होगा। इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें जो हैं वो सूत्रों द्वारा आ रही हैं। बहरहाल क्या निकलता है पिटारे से ये जब एक बार पार्लियामेंट हाउस पहुंच जाएंगी और बजट पेश करेंगी तब पता चलेगा, लेकिन उम्मीदें जरूर बहुत सारी हैं तमाम सेक्टर्स को आज के बजट से। अजय जी और मीनाक्षी, आप जरा हमें बता रही हैं कि आगे आप क्या और हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रही हैं? देखिए, ये मोदी सरकार का 8वां और पूर्ण बजट है अजय। और 2014 में सत्ता में जब एनडीए सरकार आई, उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था। उसके बाद 2015 से पूर्ण बजट का ये सिलसिला शुरू हुआ। 2019 में सत्ता में वापसी के बाद मोदी सरकार का ये तीसरा बजट है, जिसमें खास तौर पर आत्मनिर्भर भारत पर फोकस रहने की पूरी संभावना है। इसकी वजह है पीएम मोदी की वो मुहिम जो कोरोना महामारी के वक्त से ही जारी है। मई 2020 में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की पहल शुरू की थी। उसके बाद ये सरकार का पहला बजट है जिसमें मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और डिजिटल इंडिया के लिए खास प्रावधानों की उम्मीद की जा रही है। आप एक तरीके से समझिए, जो प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे थे कि हमने वैसे भी बहुत सारे मिनी बजट्स पेश किए हैं, उसी की कड़ी में आप इसको मानकर चलिए अजय कि ये अब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बजट, जो निर्मला सीतारमण कह रही थी कि 100 साल के इतिहास में महामारी के दौरान और महामारी के बाद इस तरीके का बजट शायद हमने कभी नहीं देखा होगा। बिल्कुल, तो आज कई तरह की एक तरह से उम्मीदें भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे बजट की तमाम बातें और बारीकियां हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे साथ विशिष्ट मेहमान भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अनिल कुमार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। मनोज गोयल जी टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहे। पंकज मिश्रा जी, वो भी टैक्स एक्सपर्ट है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुकेश पांडे जी बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, जो कि बताएंगे कि क्या एनपीए का हाल होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि एनपीए 14.5% के आसपास पहुंच सकता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसके साथ सुंदरम रवि जी हमारे साथ हैं, पूर्व चेयरमैन बीएसई। मार्केट का क्या होगा? हमने देखा पिछले हफ्ते मार्केट लगातार बिकवाली पर रहा, तो क्या इस बार बजट जो है उसके बाद क्या बीएसई सेंसेक्स आगे बढ़ेगा? क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। पिछले बार भी हमने ये देखा था कि सेंसेक्स में काफी गिरावट आई थी, क्योंकि कुछ प्रावधान इस तरह से सामने आ जाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार की उम्मीदों वाला बजट प्रस्तुत करने वाली हैं। साथ ही आज के बजट में एक और खासियत है। खासियत यह है कि इस बजट को पेपरलेस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। जी हां, इस बार आप मोटे पुलिंदे बजट के नहीं देखेंगे और ना ही मोटे पुलिंदे सामने आएंगे, क्योंकि ये ई बजट है। और ई बजट का मतलब क्या होता है, मीनाक्षी जरा बताइए। देखिए, इस बार का बजट पूरी तरीके से, जैसा कि अजय आपने कहा कि ये पेपरलेस होगा। यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर जारी किया जाएगा। ऐप से सांसद, आम जनता ये बजट पेपर ले सकेंगे। अगर डाउनलोडिंग, प्रिंटिंग और सर्च की सुविधा, आप जानते हैं ई बजट है, तो हर चीज आपके मोबाइल ऐप पर, आपके डेस्कटॉप पर मौजूद रहेगी। ऐप अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में ही अजय, जैसे कि हमेशा रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये होगा और ये तस्वीर करेंगी बिल्कुल। और ये अभी आप देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एमओएस अनुराग ठाकुर, ये दोनों मौजूद हैं वित्त मंत्रालय के बाहर। उसके साथ साथ उनकी पूरी टीम, जिन्होंने इस बजट को प्रस्तुत किया है। जिन 6 लोगों का जिक्र अभी मीनाक्षी कर रही थी, वो सभी 6 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये फोटो अपॉर्चुनिटी है। और आमतौर पर जो एक नई परिपाटी शुरू की गई एनडीए के सरकार के दौरान, जिसमें बजट अब अटैची में नहीं बल्कि एक फोल्डर में रखकर ले आया जाता है। विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विजय लक्ष्मी, ये बताइए कि जिस तरह से अभी ये जो आज इनके फोल्डर में आईपैड है या क्या है, क्योंकि आज जाहिर सी बात है इसमें पेपर तो है नहीं। काफी उम्मीदें हैं आज के बजट से और खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी कह चुकी हैं कि आज का बजट ऐसा बजट होगा जो पहले नहीं देखा होगा। बजट लाइक नेवर बिफोर इज जो उन्होंने कहा। निर्मला सीतारमण ने अभी यहाँ पर खड़ी हैं। तमाम जो वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो भी उनके साथ है। बजट की अगर हम बात करें तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद जो है वो देश का बजट पार्लियामेंट में पेश होता है। तमाम जो अधिकारी हैं वो इन्वॉल्व
इन्वॉल्व रहते हैं इस पूरी प्रक्रिया में जो बजट बनता है। तो बहरहाल अभी यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर खड़ी हैं, उनके साथ MOS फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी खड़े हुए हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री से अब यहाँ से आगे बढ़ेंगी निर्मला सीतारमण, राष्ट्रपति भवन जाएंगी और बजट की जो पहली कॉपी है अभी कुछ मीडिया से कहा भी उन्होंने, हालांकि क्योंकि सिक्योरिटी के रिस्ट्रिक्शंस हैं तो बहुत ज्यादा आगे जाने की परमिशन मीडिया को नहीं है, लेकिन मीडिया से यहाँ से अभी निर्मला सीतारमण